तो मूवी के स्टार्ट में हम एक मेंटल असाइलम में एक लेडी को देखते हैं जो कि अपनी पति के सामने ही सुसाइड कर लेती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम विक को देखते हैं। उसके साथ उसकी बीवी पिया रहती है। एक दिन विक को एक फ़ोन आता है और उसे पता चलता है कि पिया के डैड को हार्ट अटैक आया है। फिर ये दोनों पिया के डैड के पास चले जाते हैं। उनकी तबीयत अब ठीक होती है, पर अब वो दोनों कुछ दिन यहीं पर रहने का डिसाइड करते हैं। इनका घर सुनसान जगह पर ही होता है। इनके साथ यहाँ पिया की कज़न कैरल भी रहने का डिसाइड करती है। यहाँ उस लेडी के फ़ोटोज़ भी होते हैं जिसने शुरुआत में सुसाइड किया था। और हमें ये बात भी पता चलती है कि पिया की बचपन में एक जुड़वा बहन भी थी जिसका नाम दिया था, जो पानी में डूबकर मर गई। रात में पिया को उसकी बहन दिया के डरावने सपने आते हैं। अगले दिन पिया कहती है कि बचपन में मैं हमेशा दिया के साथ ही रहती थी, पर उस दिन मैं दिया के साथ नहीं थी और दिया खेलते खेलते पानी में डूब गई। यहाँ पिया को बार बार दिया के होने का एहसास होता है। अगले दिन पिया देखती है कि वो प्रेग्नेंट है। इधर पिया के डैड विक को बताते हैं कि जब मैं पुल के पास गया तो दिया मरी हुई थी, शायद खेलते खेलते वो डूब गई होगी। ये सदमा उसकी माँ बर्दाश्त नहीं कर पाई और मैंने उन्हें मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। फिर पिया विक के पास आती है और उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, जिसे सुनकर वो बहुत ही खुश हो जाता है। रात में अचानक से पिया की नींद खुल जाती है और दिया की आत्मा पिया के अंदर आ जाती है। अगली सुबह ये सभी देखते हैं कि इनके घर के कुत्ते को किसी ने बेरहमी से मार डाला है, जिससे सबके होश उड़ जाते हैं सिवाय पिया के, जबकि वो डॉग तो उसे सबसे ज़्यादा पसंद था। ये देखकर उसकी कज़न कैरल को ये सब बहुत अजीब लगता है। आगे वो अपने बॉयफ्रेंड आदित्य को कॉल करके इस घर की प्रॉब्लम बताती है और पिया के बारे में भी। आदित्य एक साइकोलॉजिस्ट होता है जो भूत प्रेतों पर रिसर्च वगैरह कर रहा है। कैरल ये बात पिया को बताती है और उसे आदित्य से मिलने के लिए बोलती है। अगले दिन पिया और कैरल आदित्य से मिलने के लिए जाते हैं, पर पिया वहाँ से कहीं और जाने लगती है। कैरल उसके पीछे पीछे एक सुनसान जगह तक जाती है। तब उसे विक का कॉल आता है जो कहता है कि पिया तुम्हारा यहाँ पर इंतज़ार कर रही है, तुम कहाँ हो। मतलब इसके साथ जो है वो पिया नहीं है। तभी वो कैरल की तरफ मुड़ती है और कैरल यहाँ से भागने लगती है और भागते हुए वो एक ट्रक से टकरा जाती है और अपनी जान गंवा देती है। फिर उसका फ्यूनरल होता है और यहाँ उसका बॉयफ्रेंड आदित्य भी आया होता है। कुछ टाइम बाद आदित्य विक से कहता है तुम्हारी वाइफ पिया को मेरी मदद की ज़रूरत है, उसमें कुछ एबनॉर्मल है। आदित्य विक को अपना एड्रेस भी दे देता है। फिर एक दिन विक पिया के अंदर किसी को देखता है तो विक उसे डुबाकर मारने की कोशिश करता है, पर सही टाइम पर पिया के डैड वहाँ आ जाते हैं। फिर पिया को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। आगे विक आदित्य के पास जाकर उससे मदद मांगता है। आदित्य कहता है कि पहले हमें ये पता करना होगा कि वो आत्मा किसकी है और पिया को नुकसान क्यों पहुंचाना चाहती है। फिर विक घर जाकर सारा पुराना सामान देखने लगता है। तब उसे उन सामान में से पिया की मॉम की डायरीज मिलती है जिसे वो नहीं पढ़ता, और उसे वहाँ एक डीवीडी भी मिलती है जिसे प्ले करने पर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसमें पिया दिया का वीडियो निकाल रही होती है। और पिया दिया को पुल के पास लेकर जाती है और फिर पिया दिया को डुबाकर मार देती है और कैमरे में एक स्माइल देती है। अब यही क्लिप वो आदित्य को दिखाता है और आदित्य की भी ये देखकर होश उड़ जाते हैं। फिर आदित्य उस वीडियो को बार बार देखने लगता है और विक को कॉल करके बताता है कि पिया की मॉम पहले से पोजेस थी, वीडियो को ध्यान से देखो। मतलब जो आत्मा पिया के अंदर है वो दिया की नहीं है, क्योंकि अगर वो आत्मा दिया की होती तो पिया की मॉम पहले से पोजेस नहीं होती। तो पिया की मॉम दिया के मरने से पहले पोजेस कैसे हो सकती थी। ये लोग थोड़ी रिसर्च करते हैं जिससे इन्हें पता चलता है कि जब पिया की मॉम प्रेग्नेंट हुई तो उस आत्मा ने उन पे कब्जा कर लिया, और आगे जब पिया प्रेग्नेंट हुई तो उसी आत्मा ने अब पिया पर भी कब्जा कर लिया। यानी कि वो आत्मा इस फैमिली में किसी भी बच्चे को जन्म नहीं लेने देना चाहती। फिर इन्हें लगता है कि पिया की जान भी खतरे में है, तो ये लोग हॉस्पिटल की तरफ निकल जाते हैं। इधर पिया उसके डैड को छत पर लेके आती है और उन्हें ऊपर से धक्का दे देती है, जिससे वो भी मारे जाते हैं। ये देखकर विक को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, पर अब वो कुछ नहीं कर सकता। फिर वो दोनों जहाँ पिया और दिया का जन्म हुआ था उस हॉस्पिटल में जाते हैं। वहाँ एक नर्स भी होती है जो बहुत टाइम से यहाँ पर काम कर रही होती है। वो इन्हें बताती है कि उनको 2 नहीं बल्कि 3 जुड़वा बच्चे पैदा हुए थे, लेकिन डॉक्टर तीसरे बच्चे को या उनकी माँ को बचा सकते थे। तो पिया के डैड ने माँ को बचाने का डिसाइड किया, जिस वजह से उस तीसरे जुड़वा बच्चे की जान चली गई और वही मरने के बाद अब इनसे बदला ले रही है। फिर आदित्य विक को अपने वर्कशॉप पर लेकर जाता है और उसे सारा एक्सोर्सिज्म का प्लान समझाता है। दरअसल इनका प्लान ये था कि आदित्य किसी तरह उस आत्मा को अपने पीछे लगा देगा और उतने में विक पिया को ले जाकर एक्सोर्सिज्म स्टार्ट करेगा।
पर वो आत्मा आदित्य के पीछे पड़ जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इधर विक पिया को वर्कशॉप पर लेकर आता है और विक यहाँ एक्सोर्सिज्म स्टार्ट करता है। तभी यहाँ जख्मी हालत में आदित्य आता है और वो विक से कहता है कि मैंने उस आत्मा को मार दिया, तुम एक्सोर्सिज्म बंद कर सकते हो। और विक उसकी बातों में आ ही रहा था, पर उसकी और बातें सुनकर उसे समझ आ जाता है कि इसके अंदर भी वही आत्मा है। फिर वो आत्मा विक को मारने लगती है। इन्हें एक्सोर्सिज्म पूरा करने के लिए उस आत्मा को एक स्टार के बीचों बीच लाना था और फिर आग लगा देनी थी, पर वो आत्मा विक को पानी के अंदर फंसा देती है। अब पिया उठकर उस आत्मा को खुद को मारने के लिए बोलती है ताकि ये सब खत्म हो जाए, लेकिन पिया उस आत्मा को चालाकी से उस स्टार के अंदर ले आती है और आदित्य कैसे भी वहाँ से बाहर निकलकर उस स्टार में आग लगा देता है, जिससे वो आत्मा तड़पने लगती है और वहाँ मौजूद मिरर्स में कैद हो जाती है। अब विक जल्दी से उन सभी मिरर्स को तोड़ देता है और इनकी जान बच जाती है। आगे सीन 7 महीने बाद शिफ्ट होता है, जहाँ पिया को एक लड़की होती है और वह लड़की भी पोजेस्ड होती है और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है, यानी कि अब तक इनका पीछा उस आत्मा से नहीं छूटा था। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।